बारे में बताना है तो मैं थोड़ा आज का जो मेरा टॉपिक्स है ये है नेवर मेस विथ समवन्स मनी ईगो एंड फैमिली। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थर्ड रूल्स है जिसमें कहा गया है, मतलब सातों जो रूल्स है वो अगर कोई फॉलो करता है, कोई मानता है, सिर्फ आरसीएम बिजनेस में नहीं, दुनिया में जितना दिन तक वो जो भी करना चाहेगा वो बहुत ही सक्सेसफुल होकर कर पाएगा। और आरसीएम बिजनेस में अगर ये सातों जो कार्डिनल्स रूल्स है इनको कोई भी फॉलो करेंगे, मानेंगे, इसका पालन करेंगे तो गारंटी है कि जितना भी ऊंचाई तक वो जाना चाहे वो जा सकते हैं, उनका टीम जा सकते हैं अगर वो इसको डुप्लीकेट कर ले। तो 3 नंबर पॉइंट में क्या बताया गया कि मानी, साथ में ईगो। यहाँ पे ईगो का मतलब आएगा कि आत्म स्वाभिमान बोलिए, और फैमिली मतलब परिवार। अब देखिए पहला क्या होता है कि मानी। अब आरसीएम में जुटते लोग किस लिए कि भाई मानी मिलेगा। अब यहाँ पे मानी एक ऐसा शब्द है, बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन ये मानी जो होता है, रुपया जो होता है, ये बहुत बहुत अच्छा काम के लिए भी होता है, हर काम के लिए भी हो सकता है, और बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पैसा है, इस पैसा का अगर मिस यूज किया जाए तो भी ठीक नहीं है। अगर मानिए कि इस सिस्टम में आप आए तो आपने आके पैसा का लेन देन कर लिया, किसके साथ? आपके टीम के किसी के साथ, आपका अपलाइन के साथ, आपका लाइफ लाइन के साथ, या तो आपका कभी कभी क्रॉस लाइन के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी अगर आपने पैसे का लेन देन कर लिया, कि इसका मतलब है कि वो आपने रिस्क वाला काम उठा रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि उसूल नहीं होना चाहिए जिंदगी में कि किसी से ना लेना है ना देना है। जितना मेरे पास है उसमें संतुष्ट रहो, उसी में खुशी खुशी काम चलाओ। आज क्या होता है कि जैसे कभी जगह में हम लोग देखते हैं कि बोलते हैं कि मेरा सिविल ठीक नहीं है, बैंक से लोन नहीं मिलेगा। अब सिविल स्कोर जो है वो ठीक नहीं है, या तो किसी का ठीक है। तो ये क्या है कि एक लेखा जोखा है कि आपने पहले जो बैंक से लोन लिया है तो उसका पेमेंट अगर आपने ठीक टाइम से किए हैं तो अपना सिविल स्कोर है कि बढ़ गया आपका। और अगर आपने टाइम टू टाइम पेमेंट दे नहीं पाए, चूक गए, तो अपना सिविल स्कोर क्या हो, घाटक गया। अब जब घाट जाता है तो आपका गुडविल खराब हो जाता है। और अगर टाइम टू टाइम आप कमिटमेंट जैसा है वैसे आप काम करते हो तो आपका गुडविल बढ़ते रहता है। तो मैंने बहुत लोगों को देखे हैं कि जो बैंक से लोन लेने के लिए चक्कर के बाद चक्कर काटता है, चक्कर के बाद चक्कर काटता है, लेकिन मिलता नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो बार बार उनके पास फोन आता है, वो माना करता है कि मुझे लोन नहीं चाहिए। हमेशा बहुत सारा बैंक से फोन आता होगा कि आपको ये लोन मिलेगा, ये मिलेगा, ये अपना इंटरेस्ट बहुत कम है। क्यों? उनको कैसे पता चला? उनको ये पता चला कि इनका जो प्रीवियस जो इतिहास है उसमें ये बंदा ने जितना बार भी लोन लिया होगा वो टाइम टू टाइम चुकाया है। ये तो एक अलग मैटर हो गया। वैसे ही आरसीएम परिवार में अगर मानिए कि लोन लेना नहीं है, देना भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कभी कोई घटना घट जाए, कोई क्राइसिस आ जाए और आपने किसी से पैसा लिया तो पॉइंट क्या है यहाँ पे कि पैसा ले तो लिए हैं, अब इमरजेंसी है ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जिस टाइम उनको दिया हुआ है कि उस दिन हम आपको लौटाएंगे, उस दिन आपको लौटाना है या तो उससे पहले लौटाना है। अगर आप उसी जो डेट आपने दिया, मानिए 10 तारीख दिया, 15 तारीख दिया, अगर आप 15 से पहले चुकाते हैं तो आपका गुडविल बढ़ेगा, आपके ऊपर बिलीव लेवल उनका बढ़ेगा।
कि हाँ इनको मैंने दिया, ठीक टाइम टू टाइम इन्होंने रिटर्न भी करते हैं। लेकिन आपने अगर कोई कारण में और भी कोई कारण हो गया कि आप दे नहीं पा रहे हैं, तो आपका ड्यूटी बनता है कि अगले वाले को आपको फोन करना है, या तो मुलाकात करके बताना है कि मुझे तो आपको इस दिन को देना था 15 तारीख को, लेकिन मेरा कोई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ गया है और भी कुछ टाइम मुझे लगेगा। अगर ये बताएंगे तो आपका तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आप बताएंगे तो आपका फेस वैल्यू अच्छा होगा। और उसके बाद जो आपने डेट लेंगे, उस डेट के अंदर आपको पैसा चुकाना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो जो डायरेक्ट सेलर है या अपना अपलाइन है या डाउनलाइन है, जो भी है, उनके नजर में आप थोड़ा गिर जाओगे कि इनका कमिटमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। आज इस मतलब दुनिया में आप देखिएगा कि ये जो कमिटमेंट होता है, लोग जो बातें करते हैं, अगर उसका वैल्यू नहीं रहा तो क्या रहा। आज डायरेक्ट सेलिंग में आप देखिए, आरसीएम परिवार में आप देखिए, किसी को हम प्लान शो कर रहा है, किसी को हम बता रहा है कि भाई देखो इस सिस्टम में आओगे, ऐसा 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 यहाँ पे मिलता है, या तो आप करोगे तो आपको भी मिलेगा। लेकिन अगर वो बंदा जानता है कि आप झूठा हो, तो आपका काम कैसे बनेगा। आपका लाइफलाइन आपको लेकर कोई जाना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि आप जाओगे तो उनका बिजनेस और खराब होगा। लेकिन अगर आप में ऑनेस्टी है, अगर आप में ऐसा है कि नहीं भाई मैं जो बोलता हूँ उतना करता हूँ, या तो जो मुझसे नहीं हो पाएगा वो मैं कभी कमिटमेंट करूंगा नहीं। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो पैसे का लेन देन। दूसरा क्या यहाँ पे होता है कि बहुत सारा मैंने देखा कि लीडर है, और अपना जैसे अपना क्या होता है कि पीयूसी, वंडर वर्ल्ड, आरसीएम बाजार, ऐसा हजारों सेंटर अपना है। अब वो वहीं पे क्या होता है कि जो सेंटर खुला है उनका भी कोई अपलाइन है, हो सकता है एक नहीं 10 अपलाइन हो। अब वो अपलाइन वहां पे जाके क्या करता है, क्रेडिट में प्रोडक्ट लेते हैं। एकदम गलत बात है। कोई कोई ऐसा लीडर है जो कोई मीटिंग में कोई प्रोग्राम में जो टिकट्स होता है, तो ऑफलाइन से वो टिकट ले लेते हैं कि मुझे 100 चाहिए, 200 चाहिए। अब जब पेमेंट करने का टाइम आता है तो 50 का कम दिया, 100 टिकट का कम दे दिया कि मुझे मिला नहीं। तो जो भी आप करते हो, एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, आप मार्किंग में आ जाओगे, आप मार्किंग में आ जाओगे। तो इसमें ये बिजनेस ऐसा है कि जो 100% ऑनेस्टी का बिजनेस है। जो एक बात मैं हमेशा कहता हूं, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि इस बिजनेस में सब कुछ करना पड़ सकता है, लेकिन झूठ नहीं बोलना पड़ता है। काफी बिजनेसमैन को मैं पूछता हूं कि आपका बिजनेस है तो आपको तो झूठ बोलना पड़ता होगा। तो कोई कोई समझ नहीं पाता, तो मैं पूछता हूं कि अगर आपको कोई पूछे कि ये कितना में आप खरीदे, तो बताते हो क्या? तो बोलते हैं नहीं। मेरे साथ भी हुआ कि मुझे भी पूछता था कि कितना में आप खरीदे, तो मैं बोल देता इतना में खरीदता था, और उसके बाद उससे भी कम पैसा मुझे देकर जाते थे मेरा जान पहचान लोग, जब मैंने अपना ट्रेडिशनल सिस्टम में बिजनेस किया करते थे। तो ट्रेडिशनल सिस्टम में आप मजबूर हो कहीं पे झूठ बोलने के लिए। लेकिन ये ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे अगर आप झूठ बोल दिया तो बिजनेस नहीं होगा। तो यहाँ पे झूठ नहीं बोलना है। अगर किसी को कुछ बताना है, अगर आप में डाउट है, एक चीज को ध्यान में रखिए, लोन कौन लेता है? जिनके पास क्राइसिस है, प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि जिनके पास बहुत पैसा है वो लोन नहीं लेते हैं। और उनके पास लाइन लगा के लोग खड़ा होता है कि कभी भी पैसा मांग लिया तो तुरंत जाके पहुंचा देगा, क्यों? पता है कि ये बंदा कल रिटर्न भी कर देगा। और जो नीडी है, जिनको तकलीफ है, फिलहाल अभी उनके हाथ में पैसा नहीं है, वो बंदा लोन लेते हैं कोई काम करने के लिए, कुछ भी हो, कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, और उनको जो पैसा देना है उनके हाथ में है नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ दोस्त, अगर पैसा आपको किसी से लेना है, अगर आप फिक्स नहीं हो कि हम 1 महीने में दे पाएंगे, कि 1.5 महीना लगे, कि 2 महीना लगे, अगर लेते हो तो आप बोल के लेना कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको 3 महीने का अंदर देंगे।
अगर आपको लगता है 3 महीना दे पाओगे तो 4 महीना टाइम ले लो, ज्यादा टाइम लो, आगे पहले अब दे दो। अब बहुत समय हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी मोटिवेशन देकर, अपना टीम का कोई भी नया डाउन लाइन में आया हुआ है, लाइफ लाइन में आया हुआ है, हमने मोटिवेशन देकर क्या करते हैं कि चलो भाई तुम यहाँ पे हॉल बुक कर लो, यहाँ पे तुम एक मीटिंग रखो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो उसने क्या किया, रॉयल्टी का सपना देख लिया। क्योंकि मोटिवेशन में ऐसा पावर है कि किसी को भी कुछ भी क्या कराया जा सकता है। तो वो मोटिवेशन में वो 4,000 5,000 खर्च कर दिया। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि डाउन लाइन में किसी का भी एक पैसे का नुकसान ना हो। और ये भी ध्यान रखना है कि ऑफलाइन में ऐसा, ऑफलाइन बहुत अच्छा अच्छा ऑफलाइन बहुत कम मिलता है लोगों को। तो अपना आपका भी ऑफलाइन है तो ऑफलाइन के साथ भी मिस बिहेव ना करें, उनका पैसा को भी मिस यूज ना करें। क्योंकि आपका ऑफलाइन एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के नीचे आप जैसा हजारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे। और आज आप उनके डाउन में हो, लेकिन कल आपके नीचे भी हजारों लाख लोग होंगे। तो इसलिए जो पैसा वाला प्रॉब्लम है बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि पैसा के लिए आप देखते हो कि जंग छिड़ जाता है, एक देश देश के साथ दूसरा देश का, भाई भाई में क्या हो जाता है देखते हैं, फादर और बेटे में, हाँ, पिता पुत्र में क्या हो जाता है। तो पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इसको आपको संभाल के मेंटेन करना है। ना आप अगर ना हो तो पैसा मत लीजिए, किसी को मत दीजिए। पैसा देकर हेल्प करने में और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल में जितना सीनियर साथी है सभी ने वो झेल लिए होंगे। क्या है कि आज एक एक्टिवली काम कर रहा है एक बंदा, एक डायरेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उन्होंने ये बता दिया कि यहाँ पे अगर 20,000 25,000 30,000 का प्रोडक्ट रख दिया जाए, हाँ, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। वो खुद नहीं रखेगा, वो ऑफलाइन को बताएगा कि मेरा प्रॉब्लम है, अगर आप यहाँ पे कोई अरेंजमेंट कर सकते हो तो बहुत अच्छा काम होगा। तो आपने 25,000 रखा, 30,000 का प्रोडक्ट रख दिया, तो अगर वो डायरेक्ट सेलर अच्छा भी है, लेकिन उनके पास जब प्रोडक्ट का पैसा आ रहा है, खर्च हो रहा है, पैसा आ रहा है, खर्च हो रहा है, ज्यादा पैसा खर्च कर देगा, आगे क्या होगा, आपका फोन भी नहीं उठाएगा। अच्छा काम करने वाला था, अब आप फोन कर रहे हो कि भाई मीटिंग में कितना लोग आएगा, वो फोन नहीं उठाएगा। आप फोन कर रहे हो, अरे आरसीएम में तो धमाका हो गया, ये ऑफर आया, आप उनको फोन कर रहे हो, वो सोच रहे हैं आप पैसा मांगने के लिए फोन कर रहे हो। आपने उनको क्या किया, हेल्प किया, किस लिए, बिजनेस बढ़ाना है। अब बिजनेस तो हो रहा था, अब क्या है कि वो आपको डर के मारे फोन नहीं उठा रहा है, कि वो उनको पता है कि आपने उनको पैसे के लिए फोन कर रहे हैं, आपको अवॉइड करेगा। और उनके थ्रू जितना भी लोग आए होंगे वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ऐसा बात नहीं है कि किसी को हम पैसा दे देंगे वो बिजनेस को खड़ा कर लेगा। पैसा को सोच समझ के हम लोगों को लेना भी चाहिए, देना भी चाहिए। अगर लिया है तो 100% देना है। कमिटमेंट जो करेंगे उसी को पूरा फॉलो करेंगे और मानेंगे। नंबर 2, यहाँ पे नंबर 2 में क्या है कि ईगो। ईगो का मतलब ये नहीं कि भाई अहंकार है, ईगो है, ऐसा बात नहीं। यहाँ पे क्या है, आत्म स्वाभिमान बोलिए आप। और हर किसी का आत्म स्वाभिमान होता है, हर किसी का भावना होता है, हर किसी को हर अच्छा बात बुरा बात क्या होता है छू जाता है। कभी दुख होता है, कभी कष्ट होता है, कभी तकलीफ होता है। तो ऐसा कोई काम हम ना करें कि जिसमें किसी का भावना के साथ खिलवाड़ हो जाए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं कि जोश में आके बोल देते हैं बंगाल जिंदाबाद, एग्जाम्पल दे रहा है। अब कोई भी भाषा से हो कोई मतलब नहीं है, कोई भी धर्म से हो कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई कोई ना कोई धर्म में तो आप हो, मैं हूं, तो मेरा धर्म मेरे पास, आपका धर्म आपके पास, सभी धर्म बराबर, इंसान बराबर है ना। दुनिया में बहुत सारा देश है, कोई भी देश माने ऐसा ऐसा बात है नहीं कि हर कोई देश का जो भाषा है, लैंग्वेज है, हम लोग समझ सकते हैं, हो नहीं सकता। लेकिन कोई भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा, ठीक है ना, वो अगर रोता है तो उनका भाषा समझ में आता है कि वो दुखी है, रो रहा है।
कोई अगर हंस रहा है तो पता चलता है कि वो खुश है। अगर भूख लगता है तो तकलीफ सभी को बराबर होता है। यहाँ पे कोई भगवान ने या अल्लाह तआला ने या गॉड ने कोई भी भेदाभेद किया नहीं है। तो हम लोग कौन होते हैं कि इनको अलग करें। और ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में आपको ये इस चीज का ध्यान रखना ही पड़ेगा कि यहाँ पे सब बराबर है। तो आप कभी भी किसी को अगर मानिए कि किसी के बारे में अच्छा बोला, इसका मतलब बाकी के बारे में आप अच्छा नहीं बोला। तो बाकी अगर रहेगा आपके साथ में तो उनको बुरा लगेगा, दुख लगेगा, हो सकता है बहुत तकलीफ भी दे। लेकिन अगर अच्छा बोलना है तो सभी को अच्छा बोलिए। भाषा, सभी भाषा अच्छा है। हर किसी का जो अपना मातृभाषा होता है वो उनके लिए सबसे अच्छा है। तो किसी को छोटा, किसी को बड़ा, कोई गोरा, कोई खूबसूरत, कोई बदसूरत, कोई मतलब नहीं। आरसीएम बिजनेस जो ज्वाइन करता है वो एक इंसान है, वो 18 साल से ऊपर है, वो प्रोडक्ट को यूज करता है सुबह से लेकर रात तक, खरीद के यूज करता है। उसका भी सपना है, वो भी पैसे का बचत करना चाहता है बस। अब जिनमें इच्छा है उनमें से भी ज्यादा कौन लोग यहाँ पे सक्सेस होता है, जिनमें इच्छा शक्ति है। तो हमको वो देखना है कि कौन करना चाह रहा है, कौन रॉयल्टी लेना चाह रहा है, कौन ऊपर तक जाना चाह रहा है, कौन सिस्टम को फॉलो कर रहा है, कौन अपना दिमाग लगा रहा है। तो आपको तो ये समझ लेना चाहिए आपको कि यहाँ पे सब बराबर। आपके टीम में ऐसा कोई भी अगर टीम बड़ा हो जाएगा, हर कोई धर्म का लोग आपको टीम में मिलेगा, वो सब हीरो होंगे, डायमंड होंगे। आपके टीम में हर भाषा का लोग मिलेंगे और आपका अपलाइन में भी मिलेंगे, आपका जो क्रॉस लाइन है उसमें भी मिलेंगे। तो इसको ध्यान में रखना है। साथ में क्या होता है, कभी कभी भेदभाव हो जाता है। जैसे बहुत लोगों को हम देखे हैं, यहाँ पे हम लोग सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो मैं बता सकता हूं कि कभी कभी लोग होता है कि पर्टिकुलर कोई ग्रुप को मानता है कि मेरा ग्रुप है। ठीक है, अच्छा कितना लोग आया मीटिंग में, उतना बोल देता है। 10, अरे भाई 200 तो आया नहीं मेरा। अब क्या होता है कि बाकी लोगों में चोट लगता है कि ये जो मेरा अपलाइन है ये हम लोगों को अपना परिवार का हिस्सा नहीं मानता। भाई टीम क्या होता है, आपसे शुरू हुआ आपका पूरा टीम आपका है। बड़ा ग्रुप से रॉयल्टी आता है, बड़ा ग्रुप से टेक्निकल का कमीशन मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन ये जो आप करते हो, आप सोचते होंगे कि आपने अच्छा किया, नहीं, सभी के लिए बराबर होना चाहिए। पर्सनली आप दिल के अंदर किसके लिए क्या रखते हो अपना मैटर है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि रिश्ता होता है 3 तरीके का होता है, अप लाइन, डाउन लाइन और क्रॉस लाइन। तो डाउन लाइन जब आता है तो सब डाउन लाइन समान है, कोई अलग एबीसीडी नहीं है। बराबर आपको सभी से अगर आपने सभी का केयर किया, सभी को भावना का आदर किया, तो सभी से आपको सम्मान मिलेगा। एक हॉल में आप जाते हैं जहां पे 500 1000 लोग हैं, मानिए कि आपका एक बड़ा ग्रुप का है 800 लोग और छोटा ग्रुप का 50 लोग, तो वहां पे जाएंगे तो आपको सैर करेंगे वो 800 लोग, और वो 50 लोग उसको देखेंगे तो सोचेंगे हाँ मैं जिनके साथ जुड़ा हूं ये बहुत बड़ा लीडर है, मैंने ठीक जगह में ज्वाइन कर लिया। लेकिन अगर वहां पे वो 800 लोग आपको गाली देता होगा या कुछ भला बुरा बोलता होगा तो उसका इफेक्ट भी आएगा। कोई नहीं पहचानेगा आपको, हाथ नहीं बढ़ाएगा, सम्मान नहीं देगा। तो इसलिए सम्मान अगर आपको चाहिए तो सम्मान दीजिए, लोगों का भावना को आदर कीजिए। अगर 10 जन को आपको चाय पिलाना है तो उनमें से मत देखिए कौन सा ग्रुप का क्या है, सभी को पिलाइए, सभी का अपलाइन। क्योंकि अगर एक साइड को काट दिया जाएगा तो आपका क्या होगा। तो ईगो में और भी बहुत सारा जो अपना आत्मसम्मान में और भी बहुत सारा बातें हैं। किसी को गुस्सा में कुछ बोल देना, बाई चांस चेक करना है। और अगर कभी मानिए कि गलती हो गया, ज्यादा बोल दिया, तो तुरंत उनसे संपर्क करें, मिलिए, क्लियर कर लीजिएगा। क्योंकि ये जो सिस्टम है कोई कोर्स नहीं है, 6 महीना का कोर्स नहीं है, 9 महीना का, 1 साल का नहीं है कि चलो 6 महीने 1 साल झेल लेते हैं उसके बाद तो ठीक है। ये जिंदगी भर का सफर है। और इस सिस्टम में इतना पावर तो है कि कोई अगर यहाँ से रॉयल्टी में आ गए, टेक्निकल में आ गए है, तो जिंदगी, मेरा गारंटी है कि जिंदगी का लास्ट
आखिरी सांस तक तो आरसीएम में ही रहेंगे। तो आरसीएम बिजनेस में रहोगे, परिवार अपना बढ़ते जाएगा। जितना बड़ा अचीवमेंट, जितना बड़ा परिवार, उतना बड़ा जिम्मेदारी। आपको सभी को यह ध्यान रखना पड़ेगा। और समय का भी कमी है। फिर अपना आता है थर्ड पॉइंट, फैमिली मतलब परिवार। आरसीएम बिजनेस में कौन जुड़ता है? परिवार से आया लोग, फैमिली जुड़ता है। यह बिजनेस फैमिली बिजनेस है। अब फैमिली में कौन आता है? फैमिली में बेटा आता है, बेटी आता है, हस्बैंड आता है, वाइफ आते हैं, लड़का आता है। मतलब मिला जुला के देखा जाएगा एक परिवार में जितना लोग है, सब लोग आरसीएम में आ सकते हैं। तो किसी घर से मानिए किसी का बहू आया हुआ है, तो किसी घर से किसी का बेटा आया हुआ है। हमारे लिए क्या है? सब लोग बराबर है। सब लोग अपने लिए क्या है? डायरेक्ट सेलर है। सभी को समान आदर करना है, सभी को सम्मान देना है। यहाँ पे लेडीज है तो ध्यान रखना है, क्योंकि अपना जो माता है, अपना बहन है, वो अगर इस सिस्टम में आ रहा है तो हमारा शक्ति बढ़ रहा है। लेकिन उनका फैमिली को ये एहसास होना चाहिए कि ये आरसीएम परिवार में जो मेरा बेटी गई है, ये बहुत ही सुरक्षित। तो ये एहसास कैसे होगा? जब आप वो एहसास दिलाएंगे। आपके नजर में अगर श्रद्धा है, आपके नजर में अगर पवित्रता है, तो आप किसी भी लेडीज को आप देखेंगे, अगर वो एज में बड़ा है तो आपको दीदी को दीदी बुला सकते हैं, आपसे बहुत छोटा है बेटी बुला सकते हैं, बहन कह सकते हैं। लेकिन आपका जो नजर होगा वो पवित्र होना चाहिए। क्योंकि पैसा के लिए बहुत जंग भी छिड़ा हुआ है। और साथ में देखिएगा, लोगों का अगर चरित्र ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं रहा, तो कितना धर्म गुरु देखिए, कितना पॉलिटिशियन देखिए, कितना माने बहुत ऊंचाई तक जाने के बाद भी जीरो हो गया। और ये जो सिस्टम है, ये कोई मशीन का सिस्टम नहीं है, इंसानों का सिस्टम है। अपना परिवार, पूरा परिवार लेकर ही चलना पड़ेगा। क्यों मीटिंग होगा, होम मीटिंग होगा, है ना? तो अगर उनका वो भरोसा रहेगा कि भाई दुनिया का सबसे सेफ जगह में मेरा घर का लोग हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है, ये बिलीफ जब आप दिलाएंगे, तो घर घर में अपना दीदी, माँ, ऐसा लोग, अपना बेटी, सब रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर होंगे। और इस बिजनेस का सबसे बड़ा मेन पॉइंट मैं जो देखता हूँ, ये बिजनेस जो है, इस बिजनेस का जितना प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा यूज कौन करता है? मेरे ख्याल में तो 70-80%, 90% प्रोडक्ट तो लेडीज लोग यूज करते हैं। हम लोग खाते हैं, खाना वो लोग बनाते हैं, सब कुछ। और सबसे बड़ा बात है, लिस्ट भी वो थमाता है कि ये लाना है, और हम लोगों को ला के देना पड़ता है ट्रेडिशनल सिस्टम में भी। लेकिन अगर ये दीदी लोग, हाँ, ये माँ लोग आज अगर इस सिस्टम में आएंगे और आने के बाद आरसीएम का प्रोडक्ट को सजेस्ट करेंगे, तो आरसीएम का प्रोडक्ट यूज होगा। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, किसी का अगर गलत नजरिया से एक भी फैमिली आरसीएम बिजनेस के ऊपर नेगेटिव धारणा पसंद करता है, तो वो नेगेटिविटी बहुत जगह में फैलेगा। और एक अच्छा लीडर या एक फैमिली का अच्छा सुरक्षा, वो खत्म कर दिया आपका नजर ने। नजर को पवित्र रखिए, जैसे आपका बहन के ऊपर है, माँ के ऊपर है, वैसा रखिए। तो बहुत कुछ आपके जीवन में बदला जाएगा। सिर्फ आरसीएम में नहीं, आरसीएम के बाहर में भी आएगा। आज जैसे हम लोग देखते हैं कि ये जो परिवार है, कोई में कितना खुशियां मिलता है, हस्बैंड वाइफ बच्चा सब लोग मिलके जय आरसीएम करते हैं। यहाँ से अचीवमेंट मिला है तो स्टेज में आते हैं। तो वो देखने के बाद बहुत सारा फैमिली सोचता होगा कि भाई मुझे, हम लोगों को भी करना है। लेकिन वो डिपेंड करता किसके ऊपर? आपके ऊपर है। अगर हम लोग मानेंगे तो सही है, अगर हम लोग नहीं मानेंगे तो नहीं हो पाएगा। किसका नहीं हो पाएगा? आपका नहीं हो पाएगा। आरसीएम बिजनेस तो जैसे चलना है वैसे चल रहा है। जिन जिन लोगों को यहाँ पे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ रहा है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। ये ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जिनको करना है वो तो करेंगे। आज आज बीच में एक बात, इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि आज
टाइम का भी बहुत कमी है, तो फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो सेकंड पॉइंट था कि किसी का जो भावना है, वो भावना में क्या होता है कि कभी कभी लोग गुस्सा हो जाते हैं अपलाइन के ऊपर, कभी लाइफ लाइन के ऊपर भी होता है, डाउन लाइन के ऊपर भी, सोचते नहीं है। आप मानो आपका एक्टिव अपलाइन जो हमेशा आपको सपोर्ट करे, हमेशा आपको सपोर्ट करे, आपका रॉयल्टी के लिए, टेक्निकल अचीवर बनने के लिए, आपका टीम का डेवलपमेंट के लिए हमेशा सोचता है, जितना भी सपोर्ट आपको लगता होगा वो अपलाइन देता होगा। और आपने कोई भी सुना हो अपलाइन के बारे में कुछ चीजें, कोई नेगेटिव चीजें, एक तो आप नजरअंदाज कर सकते हो कि आपने वो ध्यान ही नहीं दिया, और एक क्या कर सकते हो कि आपने अपना अपलाइन को बता दिया। कौन अपलाइन को? उसी अपलाइन को, क्योंकि आपसे अच्छा रिलेशन है कि सर मैंने ऐसा ऐसा सुना, वो लोग बता रहे थे, क्या मैटर है। तो अपलाइन के अगर नॉलेज में आ गया तो वो उसको सोल्यूशन कर सकता है। लेकिन आपने क्या किया, सपोर्ट तो अपलाइन से लेते हो, हमेशा हेल्प लेते हो, ठीक है, प्यार आशीर्वाद सब कुछ लेते हो, लेकिन आपने क्या किया ना, आप अपना डाउनलाइन के साथ जाके चर्चा किए कि उन्होंने बोला ये किए, या तो आप दूसरे के साथ जाके चर्चा किए, अपलाइन के एक ना एक दिन तो पता चलेगा। तो उनके दिल में जो स्थान आपका था, जो प्यार था, वो रह पाएगा क्या? कोई भी प्रॉब्लम है तो अपलाइन को बात करो ना, 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आरसीएम बिजनेस में मैं एक बात हमेशा मैं बोलते रहता हूँ, हमेशा, कि दुनिया में बहुत सारा प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आरसीएम बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम हो वो टेम्पोररी है, और आरसीएम बिजनेस में जो सॉल्यूशन आता है वो परमानेंट है। आज डिस्प्ले और लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 2 दिन बाद ये भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, है ना, जो रजिस्ट्रेशन वाला। तो आरसीएम बिजनेस में प्रॉब्लम तो है, आज आपके पास पीयूसी नहीं है 5 किलोमीटर में, अब भाई वहां पे काम शुरू करो, आ जाएगा, कोई ना कोई पीयूसी खुल जाएगा वहां पे, तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो मैं यही सभी को कहना चाहता हूं कि जो अपना टॉपिक था, मनी, ईगो एंड फैमिली, तो इसके ऊपर ध्यान दे, और आगे आप लोग सफल हो। 2000 आज बड़ा दिन है, तो बड़ा दिन का शुभकामनाएं मैंने पहले बोल दिया, आप लोगों को दे दिया, फिर भी दे देता हूं। और आगे मतलब एक हफ्ता बाद आ रहा है नया साल, 2022 आ रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर का। और फिर से मैं एक बार आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ, और आज के लिए मैं विराम देता हूँ। ओवर टू मिस्टर उत्तम कुमार चक्रवर्ती। बहुत 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 खूब तपस जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, क्योंकि टॉपिक्स भी बहुत बढ़िया, आप उसको निभा भी बहुत अच्छा ढंग से, क्योंकि मनी, ईगो और फैमिली ये बहुत ही कीमती चीज है, उसको संभालना आसान काम है नहीं। जो उसको संभाल पाया वो तो क्या बताऊं उसको बहुत बहुत ऊंचा उसका स्थान है। तो समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए मैं सीधा बुलाना चाहता हूँ आर के चांसद सर। प्लीज आज का जो प्रोग्राम है थोड़ा सा कमेंट इसके बारे में बताएं। आर के चांसद सर, खुद आप अनम्यूट करें आपको। हेलो चांद भाई, ठीक है चलो। शकील अहमद जी मुंबई से, शकील अहमद जी मुंबई से। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। सर। और तपस सर को भी बहुत ही अच्छा लगा आज सुन के, पहली बार सुना। और आपका भी बहुत ही शानदार रहा, जैसे बहुत ही ये अपने आप में बहुत संभावनाएं छुपाए हुए टॉपिक है जो सर ने आज लिया, और बहुत खूबसूरत अंदाज में सर ने बताया। और ईगो, मनी, फैमिली बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ के ये। और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा सर, एकदम हार्ट टचिंग रहा। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। श्रीमंत दत्तदा उड़ीसा से। जय आरसीएम, जय आरसीएम। जय आरसीएम। उत्तम जी को बहुत बहुत शुभकामना, जो मुझे मौका मिला है। मैं कौन कारण वजह से आपको वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं,
ठीक है। और जो विजन प्रोग्राम जो विनय जी शानदार दिया, क्योंकि सब तो हमारा एजुकेशन बहुत जबरदस्त होते, खास करके आज तापस जी ने जो बताया, मैंने पहले तो बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, शानदार जानदार उन्होंने किया। और जो हमारा कैर्डिनल का जो रूल है, ईगो, मनी, फैमिली, वो अच्छी तरह उन्होंने बताया। अगर सम्मान अगर देना होता है तो आरसीएम से सीखना पड़ता है, लेकिन हम कुछ भी करें, किसी का वो जो कहावत है, अगर कुछ होता है आपको खुद को कंट्रोल कीजिए। भावना ऐसा होना चाहिए जो सबको सम्मान मिले। कभी कभी हम भूल जाते हैं, लेकिन इसको जिस तरह से तापस जी बताया, जिन्होंने भी सुन रहे हैं उनको ये चीज खुद को निभाना है, सबको निभाना है, जिन्होंने अच्छी तरह बारीकी से उन्होंने बताया। क्योंकि आरसीएम का पहला उसीलिए होता है, ये हम लोग जानते हैं जो कंपनी क्लीन एंड क्लीन है, पहले पैसा दो फिर माल सामान लाओ, ये हमारा पहले से पता था, ये इतना स्ट्रिक्ट है। तो वही चीज हमको पालन करना है। और जो सेकंड जो बात है ईगो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसा तो बाई प्रोडक्ट होता है, क्योंकि आरसीएम से जो इज्जत सहूलत मिलता है कभी नहीं मिलता है। इसको हमेशा ध्यान रखना है, ऑफलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, या डाउन हमारा फ्रंट लाइन हो, इसको हमेशा सम्मान के साथ देखना चाहिए। सब बराबर है, सब बराबर है, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है फैमिली, सब आरसीएम परिवार है, उनका एक ही एक बात हट टच हुआ है। तो मैं बहुत धन्यवाद देंगे, बहुत थैंक्स करेंगे तापस जी को, जो बहुत अच्छी तरह बताया। थैंक्स तापस जी, थैंक्स उत्तम जी। जय आरसीएम। ओवर टू उत्तम चक्रवर्ती। उत्तम दा अनम्यूट करिए अपने आप को। श्यामल मंडल जी। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। जय आरसीएम उत्तम दा, थैंक यू। तापस दा का प्रोग्राम मैंने सुना है, मैं ट्रेन में था तो सुना है। तापस दा थैंक यू, बहुत अच्छा। मैं 2 पॉइंट बहुत अच्छा लगा उसको, मानी और ईगो। ये हम लोग का गांव लेवल में काम करने के लिए ये दोनों को ही फेस हो सकता है, मानी या ईगो। जो आज ये प्रोग्राम सुनेगा वो बिल्कुल जो आज ये प्रोग्राम सुना है उसको मालूम पड़ जाएगा जो नेटवर्क बिजनेस करने के लिए क्या क्या तरीका है। बहुत अच्छा लगा तापस दा, आपको प्रोग्राम देखे मोने बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू उत्तम दा। थैंक यू सुरेंद्र जैन जी। सुरेंद्र जैन सर। यस सर, थैंक यू उत्तम सर, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद दूंगा तापस सर को कि मेरे मन वाला जो एक पसंदीदा टॉपिक था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये टॉपिक सबको मन में एकदम प्रॉपरली लॉक करना पड़ेगा। मनी, ईगो एंड फैमिली विथ रिलेशनशिप, ये सबसे बेहतर टॉपिक को जिसने जिया है आरसीएम बिजनेस में, आज उसी ने वो टॉपिक लिया है, तापस दा सर ने। क्योंकि उन्होंने सारे काम किए हैं डायरेक्ट सेलिंग के आरसीएम ब्रांड में, कलकत्ता को खड़ा करने में जो बैकबोन में रहे हैं, तो उन्होंने उन सब चीजों को झेला है। मनी भी उनके हाथों में आई है, प्लस टीम के साथ और पूरे आरसीएम परिवार के साथ में उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड अप करने में एक फैमिली रिलेशनशिप को जो निभाया है, आज पूरे इंडिया में एक ब्रांड बना है। तो एक रियल एग्जाम्पल इन आरसीएम बिजनेस, वो आज उन्होंने हमें सिखाया है कि इस तरह से अपने आप को प्रूव करना है और एक अच्छी लीडरशिप का परिचय देना है। यही कार्डिनल रूल हमें सिखाता है और हमें इसको सिखाना चाहिए। थैंक यू तापस दा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू उत्तम सर। ओवर टू उत्तम सर। आरके चंद सर, आवाज सुनाई दे रहा है? आरके चंद सर, शायद उनका नेट का प्रॉब्लम है। हाँ, तो ठीक है। तो आज जो प्रोग्राम है फाइनली कमेंट्स लेते हैं रंजीत जी का। रंजीत जी सर, आपको अनम्यूट करें सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम चक्रवर्ती जी और दादा भालो।
भीषण ভালো भीषण दारुण क्या बोलते हैं बांग्ला में दारुण ना दारुण दारुण ना ভালো ভালো बोले ओके जबरदस्त है। अभी जैन साहब ने बताया कि जिसने जिया है उसी ने इस टॉपिक को लिया है। वास्तव में जब मैं पहली बार दादा से मिला था एनिवर्सरी प्रोग्राम में और टिकट लेना था तो उन्होंने ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि कोई दूसरा लीडर बाहर से आया है, और वो एक कॉल पे मैंने टिकट रखवाया था और जो रिस्पांस उन्होंने दिया था कमाल का। बहुत ग्रेट आपने टॉपिक लिया है और आज का जो टॉपिक है ये हम सभी को सीखने के लिए कभी भी समय खत्म नहीं होता है, और आज सीखने का बहुत अच्छा मौका मिला आपसे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने वो कोरोना को ब्रेक करके आगे निकला है, तो इनकी जो लीडरशिप है वो साबित करती है कि इन सारे चीजों को जब तक हम पार नहीं करते हैं तब तक आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि हमारे बिजनेस में 6 बेसिक कोर और कार्डिनल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और उसमें कार्डिनल सबसे रेड जोन है। जैसे कोरोना का बात करते हैं ना, कोरोना में रेड जोन में नहीं जाना है, तो कार्डिनल रेड जोन है, और रेड जोन को उन्होंने बहुत बाखूबी दर्शाया है। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये पूरा हैबिट का मामला है, और हैबिट के बारे में ये तो जो अपनाया बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जितने सारे शादी अभी भी देख पा रहे हैं, सुबह एक प्रोग्राम होता है 6 से लेकर 8 बजे तक, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, जो भी पूरे आदत का ही खेल है। तो उस प्रोग्राम में टीसीजी लीड करते हैं, एकेडमी प्रोग्राम में हम कई बार हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन सुबह वाला जो सेशन होता है ना, वो माइंड ब्लोइंग सेशन। कोई भी उसका जिंदगी आरसीएम तक सिर्फ इनकम का एक जरिया नहीं है ना, वो जिंदगी है। वो जिंदगी कैसे ऊंचाई तक ले जा सकते हैं ना, ये 7 बजे वाला जो प्रोग्राम था 6 से लेकर 8 बजे वाला, 6 से लेकर 7 बजे तक ये योगा क्लास होता है, बहुत बहुत अच्छा है। और उसके बाद है टीसीजी का बहुत बढ़िया क्लास है। जो कोई अटेंड नहीं कर पाया वो आपका ऑफलाइन से लिंक लेना, इस प्रोग्राम को जरूर 1 हफ्ता अटेंड करने के बाद देखना चाहिए क्या प्रोग्राम हो रहा है। तो तपस्दा, आज का जो प्यारा टॉपिक्स है बहुत 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 अच्छा, सभी को दिल से धन्यवाद। बड़ा दिन का बहुत आप बड़ापन दिखाया, और तपस्दा का बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हुआ है। ये बात ये साबित कर दिया, ये आप सच में नहीं बड़े दिल वाले हैं। थैंक यू सो मच। तो आज के ये प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। थैंक यू। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चर्च। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। ऑल लीडर को अनम्यूट करता हूं मैं, तो ताकि सब तापसदा को चांस दे सके। जी 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 एवरीबॉडी। यस, हो गया। सब तापसदा को जय आरसीएम करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर।